पहलगाम कैंप से अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुई भक्तों की टोली महादेव के उद्घोष के बीच पहला जत्था करेगा बाबा के दर्शन। घाना ने पीएम मोदी को दिया देश का सर्वोच्च सम्मान। अक्रा में राष्ट्रपति महामा ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति ड्रामानी महामा के साथ की बैठक। दोनों देशों के अधिकारियों ने 4 समझौतों पर किया हस्ताक्षर। अफ्रीकी धरती से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दिया संदेश, बोले युद्ध से नहीं बातचीत से होगा समस्याओं का समाधान। अफ्रीकी देशों का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का नाम शामिल। म्यांमार में सुबह सुबह 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती। झटकों से दहशत में आए लोग, नुकसान की खबर नहीं। माली में फैक्ट्री पर हमला कर 3 भारतीय किए अगवा। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित रिहाई के लिए तेज की कवायद। विदेश मंत्री जयशंकर ने क्वाड देश के मंत्रियों संघ की बैठक, बोले हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता मजबूत करना संगठन का लक्ष्य। पीएम मोदी के दौरों पर सांसद महुआ मोइत्रा ने उठाए सवाल, बोली पाकिस्तान को दुनिया से क्यों नहीं कर पाए अलग थलग। चीन के दलाई लामा चुनने के दावों पर बौद्ध धर्मगुरु का पलटवार, बोले बौद्ध परंपराओं के आधार पर ही चयनित गुरु होगा मान। अमेरिका में स्काई ड्राइविंग विमान हुआ दुर्घटना का शिकार, 15 लोग घायल। रनवे से फिसलने के बाद हुआ हादसा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में फिर भूस्खलन से घरों में घुसा मलबा, लोगों को बाहर निकालने का काम तेज। मलबे से हाईवे हुआ बंद। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी। महाराष्ट्र, गुजरात समेत तटीय राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब। आज के बाद यूपी में कुछ दिनों के लिए थम जाएगा मानसून। किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं। लागू होते ही दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा नई ईंधन नीति मामला। दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता आयोग से जवाब तलब। आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में होंगे बड़े फैसले। मकान के साथ दुकान बनाने के प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। हापुड़ में गलत दिशा से आ रही कैंटर ने बाइक को रौंदा। बुलंदशहर रोड पर 4 बच्चों समेत 5 लोगों की गई जान। धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों को दिया निर्देश, कहा दूरसंचार विभाग के संकेतक उपकरण का करें प्रयोग। 61% बढ़कर उच्च स्तर पर पाम तेल का आयात। सोया, सूरजमुखी की तुलना में छूट मिलने से आया उछाल। वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट, नीतियों से वैश्विक विकास की ताकत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था। आरबीआई ने बिजनेस लोन पर बड़ी राहत का किया ऐलान, का छोटे उद्यमों से नहीं वसूला जाएगा पूर्व भुगतान शुल्क। बिना लाइसेंस के नहीं कर पाएंगे झींगा और समुद्री मछली का पालन। जल शुद्धिकरण बीमारी की सूचना देना और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य। पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट फिर बैन। फवाद खान, माहिरा और अफरीदी समेत कई कलाकारों के नाम। संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किए 2 अहम नोटिस। इंजीनियरिंग और सीआरपीएफ परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित। इंडोनेशिया में 65 लोगों के साथ डूबी फेरी वाली नाव। अब तक 2 की मौत, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। मुंबई में नाबालिग छात्र पर फिदा हुई 40 साल की टीचर। होटल में दवा देकर 16 साल के किशोर से करती थी गंदा काम। 53% भारतीय कंपनियों ने हैकरों को दी फिरौती। $10 लाख पहुंचे डाटा रिकवरी के लिए खर्चे। रोहिणी में 22 एकड़ में बनेगा आधुनिक वेयर हाउस। 195 करोड़ होगी लागत। डीडीए ने शुरू की बोली प्रक्रिया। पंजाब मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद एक मंत्री की होगी छुट्टी। आज संजीव अरोड़ा को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। राजस्थान में हर बीपीएल परिवार को मिलेंगे 1 लाख रुपए। गरीबी मुक्त गांव योजना में 5000 गांव का हुआ चयन। बिहार की सपना ने विश्व पुलिस गेम्स में जीते 3 पदक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का बढ़ाया मान। 1 लाख का इनामी बदमाश संदीप लोहार मुठभेड़ में ढेर ट्रक चालक की हत्या कर लूटी थी 4 करोड़ की निकिल प्लेट। नोएडा थाना 39 पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी व स्नैचिंग किए गए 10 मोबाइल व स्कूटी बरामद। थाना फैजगंज पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 66 फर्जी मार्कशीट व अन्य दस्तावेज किए बरामद। नीतीश पर निशाना साध तेजस्वी ने जारी किया घोषणा पत्र, बोले चुनाव जीते तो बिहार की जनता के लिए करेंगे 20 काम। यूपी में परिषदीय स्कूलों के पेयरिंग का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन के साथ लखनऊ बेंच में दायर किया याचिका। यूपी के कानपुर में पीएसी जवान को उतारा मौत के घाट। मृतक के पिता ने पत्नी सहित ससुरालुओं पर लगाया हत्या का आरोप। रात में नहीं दिखा इंदौर इच्छापुर हाईवे का अधूरा पुल। नीचे गिरकर बाइक सवार 2 युवकों की गई जान। नोएडा एयरपोर्ट को यमुना से गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की प्रक्रिया तेज। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन की मार्किंग का काम शुरू। धर्मांतरण रैकेट के निशाने पर गरीब परिवार की लड़कियां। प्रयागराज से केरल तक फैला नेटवर्क। आतंकी बनाने की साजिश।
यूपी के लखनऊ में दामाद ने सास और ससुर को उतारा मौत के घाट, पत्नी लेने पहुंचा था ससुराल, विवाद होने पर चाकू से किया वार। यूपी के अमेठी में किशोरों के साथ बर्बरता मामले में बड़ी कार्रवाई, सांसद के हस्तक्षेप के बाद एसपी ने 2 सिपाहियों को किया निलंबित। फूफा के प्यार में पागल पत्नी ने पति की करवा दी हत्या, बिहार की औरंगाबाद पुलिस ने महिला सहित 3 को किया गिरफ्तार। बिहार में एक और एक्सप्रेस वे का केंद्र सरकार का तोहफा, रक्सौल हल्दिया 6 लेन के एक्सप्रेस वे को मिली मंजूरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर से पकड़ी गई शराब की फैक्ट्री, आरोपियों को पुलिस का भय नहीं, 3 दिन पहले भी हुई थी कार्रवाई। अरावली की पहाड़ियों पर बने अवैध फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर, गुरुग्राम वन विभाग ने 100 से अधिक लोगों को जारी किए नोटिस। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट में रोमांचक मुकाबला, पहले दिन भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 310 रन। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद, दोनों खिलाड़ियों के बीच 99 रनों की हुई साझेदारी। भारत ने अंडर 19 वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, वैभव सूर्यवंशी ने 31 गेंदों में खेली 86 रनों की शानदार पारी। इंग्लैंड ने 40 ओवर में 6 विकेट खोकर बनाए 268 रन, जवाब में भारतीय टीम ने 34 ओवर और 3 गेंदों में हासिल की विजय। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।